नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 9 संचयन भाग 1 का पाठ हामिद खां पढ़ाने जा रही हूँ। इनके राइटर एस.के. पोटेकाट जी। और इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और उसका क्वेश्चन भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इस पाठ में हामिद खां पाठ में लेखक दो जातियों के बीच जो प्रेम और सद्भावना की बात होनी चाहिए, इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक व्यक्त किए हैं। लेखक तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ के खंडहर को देखने गए हैं। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था और अभी वह खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो लेखक जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उन्हें काफ़ी भूख और प्यास लग जाती है और वे भूख और प्यास की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तो वहाँ एक छोटा सा गांव की तरफ जब लेखक वहाँ निकल जाते हैं तो देखते हैं कि वह गांव में प्रवेश करते हैं। तो गांव के माहौल का यहाँ वर्णन लेखक कर रहे हैं कि जब वो गांव में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ जो है गलियां ही गलियां दिखाई दे रहा है। वहाँ पर धुआं, मच्छर, तंग गलियां हैं और कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू भी आ रही थी। और वहाँ पर देखे कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक अंगीठी के पास चपातियाँ सेक रहा था। तो लेखक वहाँ पहुँचते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो दोनों की मुलाकात होती है और लेखक मुस्कुराकर उनके पास पहुँचते हैं। और इस पाठ में यह दिखाया गया है कि मुस्कुराहट आदमी का जो है कितना सहारा होता है। जब कहीं हम अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी मुस्कुराहट ही हमारा साथ देता है। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है। और लेखक जब वहाँ पर बैठते हैं तो फिर वहाँ जो ढलती हुई उम्र के व्यक्ति जो हामिद खां जिनका नाम है, वे उनका स्वागत करते हैं और बैठने के लिए एक बेंच वहाँ रखा रहता है और लेखक को कहते हैं वहाँ बैठने के लिए। लेखक वहाँ बैठ जाते हैं और लेखक फिर उनसे पूछते हैं कि यहाँ कुछ खाने वगैरह बना है। तो फिर हामिद खां बोलते हैं कि सालन और चपाती यहाँ पर मिलेगा। और फिर दोनों से बातचीत शुरू हो जाती है। लेखक को हामिद खां पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो हामिद खां लेखक से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो लेखक बताते हैं कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, मद्रास के पास मालाबार से मैं आया हूँ। और इस पर उनको आश्चर्य होता है कि आप एक हिंदू होकर हमारे मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। तो लेखक बताते हैं क्यों नहीं, हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में अगर किसी को अच्छा पुलाव खाना हो या अच्छा चाय पीना हो तो हम लोग बेहिचक मुसलमानी होटल में चले जाते हैं, वहाँ अच्छा पुलाव भी खाते हैं और अच्छा चाय भी पीते हैं। हमारे यहाँ आपस में कोई भी भेदभाव नहीं है, हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। यह सुनकर उन्हें आश्चर्य होता है और बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो हिंदू लोग हम लोगों को आतताइयों के औलाद समझते हैं, मतलब हम लोगों को अत्याचारी, जुल्मी, शोषक समझते हैं। लेकिन आपका जब मैं यह सुना हूँ कि आपके भारत देश में हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलकर रहते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यह सुनकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है कि काश हमारे देश में भी ऐसा होता, हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम जो हैं आपस में प्रेम से रहते तो कितना अच्छा होता। और उसी समय क्या होता है, लेखक को हामिद खां जो है खाना खिलाते हैं। सालन, चपाती और चावल देते हैं। सालन किसको बोलते हैं? सालन बोलते हैं जिसमें थोड़ी सी सब्जी भी रहती है, उसमें थोड़ा चिकन या मटन भी रहता है, या तो ग्रेवी के जैसे रसेदार एक सब्जी होती है जिसका नाम सालन कहा गया है। तो लेखक को सालन, चपाती और चावल देते हैं। लेखक बड़े ही प्यार से उस खाना को खाते हैं। और जब लेखक खाना खाने के बाद हामिद खां को पैसे देने लगते हैं तो हामिद खां पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। फिर भी लेखक उन्हें कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप एक दुकानदार हैं, आपको यह पैसा लेना ही पड़ेगा। लेकिन हामिद खां बोलते हैं कि नहीं,
आप हमारे मुल्क में आए हैं इसलिए आप हमारा मेहमान हैं। और 1 रुपये का जो सिक्का लेखक उनको देते हैं, उस सिक्के को हामिद खां उनके हाथ में फिर से वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आप इस पैसे से अपने मुल्क जब जाइएगा तो कोई भी मुसलमानी होटल में जाकर आप पुलाव और चाय खाइएगा और हामिद खां को याद कीजिएगा। तो लेखक मान जाते हैं और वहाँ से दोनों जो है लेखक वहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर जो है हामिद खां से दोनों के बीच मुलाकात नहीं होती है, लेकिन यह जो प्रेम की जो भावना है, आपस में जो प्रेम है, इस प्रेम की याद हमेशा लेखक को आती रहती है। और इस पाठ में यही दिखाया गया है कि इंसान के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपस में जाति पाति ऊंच नीच जो भी है, ये भावना से ऊपर उठकर एकता की भावना, इंसानियत की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर जब यहाँ पर मनुष्य को भेजते हैं तो कोई जाति बनाकर नहीं भेजते हैं, जाति पाति तो मनुष्य अपने आप ही बना लिया है। तो यहाँ पर लेखक यही बोलते हैं कि आपस में सद्भावना से रहना चाहिए। और इस पाठ में एकता का संदेश दिया गया है, जैसे लेखक और हामिद खां आपस में किस तरह से एकता से एक भाव से मिले हैं, भाई भाई के जैसे जो एक प्रेम की भावना होनी चाहिए दोनों के बीच, किस तरह से अनजान व्यक्ति जो कि कभी भी एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी दोनों के बीच किस तरह से प्रेम की भावना दोनों में ओतप्रोत था, इसको दिखाया गया है। और इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि आपस में सबको सद्भावना से रहना चाहिए, प्रेम की भावना रखना चाहिए, ऊंच नीच जाति पाति जो भी है उससे ऊपर उठना चाहिए। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो आपके जान पहचान के बच्चे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ मैं मिलूँगी आप लोगों से। धन्यवाद।